दास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के दोस्तों आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसी लीला कथा है दोस्तों ये लीला कथा मुझे भेजी है शालिनी गुप्ता जी ने महांदौर से। दोस्तों, शालिनी जी कहती हैं कि दीदी ये घटना हमारे ही गाँव में घटित हुई है, एक परिवार में जो कि एक साहू परिवार था। साहू परिवार था, बहुत ही अच्छे लोग थे और उनके घर में सिर्फ़ 2 बहनें थीं। उनके परिवार में कोई लड़का नहीं था, सिर्फ़ उनके 2 ही बहनें थीं और 2 बहनों में इतना ज़्यादा प्यार था कि वो कहती हैं कि कभी सोचा नहीं था कि 2 बहनें ऐसे हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। तो दोस्तों जो 2 बहनें थीं, एक साहू परिवार था, एक गाँव में, वहाँ पर 2 बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था शर्मिला और एक का नाम था निर्मला। निर्मला और शर्मिला दोनों सगी बहनें थीं दोस्तों। उस परिवार में कोई भी लड़का नहीं था, उन दोनों को ही उनके परिवार वाले, घर वाले बहुत प्यार करते थे और वो दोनों बहनें दोस्तों जुड़वा थीं। दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों की शक्लें मिलती थीं, बस एक फ़र्क था कि एक के शक्ल पर एक बड़ा-सा तिल हुआ करता था। तो इस वजह से पता चल जाता था कि कौन-सी शर्मिला है और कौन-सी निर्मला हैं। तो दोस्तों इसी तरह से शर्मिला और निर्मला बहुत अच्छी एक बहनें थीं और एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थीं। तो इसी तरह से दोस्तों शादी हो गई। निर्मला और शर्मिला दोनों की शादी एक दिन भी हुई। एक ही दिन में दोनों की शादी होती है और दोनों ही एक बहुत अच्छे घर में जाती हैं। लेकिन जो शर्मिला होती हैं दोस्तों, उनका जो परिवार था वो थोड़ा-सा बड़ा था। उनके घर में परिवार बड़ा होने की वजह से शर्मिला को थोड़ा ज़्यादा काम-वाम करना पड़ता था और जो निर्मला थी, उनका परिवार छोटा था, तो उनके हस्बैंड जो थे, वो बाहर कहीं पर अपना काम किया करते थे, बाहर रहा करते थे। तो उन उस मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई थी। अब इधर शर्मिला और निर्मला दोनों ही अलग-अलग दोस्तों दोनों बहनें अब एक-दूसरे के साथ नहीं थीं, दूर हो चली थीं, लेकिन तब भी वो एक-दूसरे से बातें किया करती थीं। फ़ोन से बातें होती थी उन दोनों की, बहुत अच्छे से एक-दूसरे से कभी मिलने आ जाया करती थीं, कभी वो एक-दूसरे के घर जाया करती थीं। इसी तरह से कुछ वक़्त बीते दोस्तों, बच्चे हो गए दोनों लोगों को। बच्चे हो गए तो अब आना-जाना थोड़ा-सा कम हो गया था। तो एक बार जो शर्मिला थी उनके 2 बच्चे हुए और जो निर्मला थी उनके 1 बेटा हुआ। 1 बेटा हुआ और वो अपने मतलब हस्बैंड के साथ बाहर रहा करती। तो दोस्तों एक दिन शर्मिला निर्मला के घर आती है। निर्मला बॉम्बे में रहा करती थीं, तो वो उनके घर जाती हैं और शर्मिला जो है दिल्ली में रहा करती थी। तो निर्मला के घर जाती हैं शर्मिला। दोनों बहनें एक-दूसरे को देख कर के पहले तो खूब रोती हैं, उसके बाद कहती हैं कि बहुत दिनों के बाद हम मिले। तो इस तरह से दोनों में बातें होने लगती हैं। बच्चों को भी देख कर के जो निर्मला थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे बच्चों को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद बच्चे हैं, जब बहुत छोटे-छोटे थे तभी आए थे और अब मैं उन्हें देख रही हूँ। दोस्तों वो एक-दूसरे को देख कर के जैसे लगता था बिछड़े कितने जन्मों की बिछड़ी दोनों बहनें मिली हों। इस तरह से दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोस्तों फिर वो जो निर्मला थी, वो शर्मिला दोनों लोग बैठ कर के अपने पुरानी यादों में खो जाती हैं, सारी बातें एक-दूसरे से करती हैं। इसी तरह से कब वक़्त गुज़र जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों बातें करते हुए कब दिन से रात हो जाता था पता ही नहीं चलता था। फिर जब निर्मला के हस्बैंड आते थे, वो कहते थे कि बस करो दोनों बहनें कितना बात करोगी? तुम दोनों को तो देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम लोग कितने जन्म के बिछड़े मिले हो। तो शर्मिला कहती थी हाँ जीजा जी, ऐसा सच में है, हम दोनों बहनें एक-दूसरे से बहुत प्यार करती थी। हम तो सोचते थे कि हमारी शादी कभी होगी तो एक घर में होगी, ताकि हम बहनें कभी बिछड़े ना, लेकिन आपका तो कोई भाई ही नहीं था। ये कह कर के सब लोग खिलखिला के हँसने लगते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से शर्मिला का घर दिल्ली में भले था लेकिन वो एक बड़े जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उनके पास उतनी सुख-सुविधाएँ उनके पास नहीं थी। उनके हस्बैंड का छोटा-मोटा एक कारोबार था, बहुत छोटा-सा, तो उसमें वो बस उनके खर्चे वग़ैरह ही चल जाते थे। लेकिन जो निर्मला थी, उनकी जो शादी हुई थी, वो बहुत अच्छे एक संपन्न परिवार में हुई थी। हुई थी तो दोनों के अच्छे परिवार में, लेकिन वो समय के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन निर्मला के पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। निर्मला के घर पहुँचकर शर्मिला को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं स्वर्ग में आ गई हों। वो कहती थी कि तुम्हारा घर निर्मला तो बिल्कुल जन्नत के जैसा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, यहाँ से तो मेरा जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। निर्मला हँसते हुए कहती है तो क्या हुआ? तुम मेरी बहन हो, यहीं पर रह जाओ, अपने दोनों बच्चों को भी यहीं रखो, मेरे साथ रहो। ये कह कर के वो कहती हैं क्यों जीजा जी मैं आप यहाँ पर रह जाऊँ? तो कहते बिल्कुल रह जाइए, बिल्कुल आप भी यहाँ पर रहिए।
तो इस तरह में दोनों बहनों में हँसी-ठिठोली होती रहती थी। उसके बाद दोस्तों, तो जो निर्मला थी वो कहती थी कि चलो तुम आई हो, इसलिए आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने अब शाम हो गया है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अब सुला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वक़्त हो गया है, आज तुमसे बात करने में ही मेरा समय चला गया। तो कहती थी लड्डू गोपाल जी? वो कहते हैं हाँ, भगवान जो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप होते हैं ना लड्डू गोपाल जी, मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो कहती थी तुम ये सेवा कब से कर रही हो निर्मला? तो वो कहती हैं आज मैं सेवा आज से नहीं कर रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना उसके 1 साल के बाद यहाँ के जो गुरुजी हैं ना उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए थे। उन्होंने कहा कि बेटा, जब उनको कहती है निर्मला कि मुझे जब बच्चे नहीं हो रहे थे तब मुझे लड्डू गोपाल जी उन्होंने ही दिया था, कहा था कि सेवा करो बेटा और सेवा करोगी देखना तुम्हें बच्चे होंगे। उसी की कृपा, उन्हीं की दया से ही मुझे आज बच्चा हुआ है। ये बात सुन कर के शर्मिला बहुत हैरान हो जाती हैं, वो कहती इनकी कृपा से? तो कहती हैं हाँ, ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनसे जो माँगोगी ना वो वही देते हैं। और आज भी जो मेरे पास जो कुछ भी है ना, मेरे पास जो कपड़े हैं, जो पैसे हैं, जो भी आज आज मैं इतनी संपन्न हूँ ना, वो सब किसकी कृपा से है? वो सब हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से है, इन्हीं की कृपा से है और हम सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब बातें सुनती रहती हैं शर्मिला। वो कहती हैं अच्छा, लड्डू गोपाल जी की वजह से? वो कहती हैं हाँ। इतना सब कुछ सोचती हैं दोस्तों। उसके बाद शर्मिला काफ़ी दिन तक उनके घर में रहती हैं, 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद अब शर्मिला को यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। शर्मिला के बच्चे कहते थे कि मम्मी अपने घर कब चलोगी? लेकिन शर्मिला कहती चलो कुछ दिन और रुक जाते हैं, अपनी ही मासी का तो घर है। तो कहती हाँ ठीक है। इसी तरह से दोस्तों 20 से 25 दिन बीत जाते हैं। निर्मला बहुत खुश रहती है कि उनके बच्चे कम से कम हम उनके घर रह रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था निर्मला को। लेकिन फिर एक दिन उनके हस्बैंड का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि वहीं पर रहोगी, यहाँ पर आने का मन नहीं है तुम्हारा? तो कहती हैं कि आऊँगी, आऊँगी, आपके घर में है ही क्या जो मैं आपके घर में आऊँ? आप हमारे दीदी के घर में देखिए, कैसे सब कुछ है हमारे दीदी के घर में, यहाँ पे गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता। आपके यहाँ तो हर वक़्त पसीने निकलते रहते हैं, आपके घर में तो सिर्फ़ पंखे केवल हैं, हमारी दीदी के घर में तो एसी लगी हुई है। ये बात सुन कर के उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो रहो अपनी बहन के घर, यहाँ पर मत आना। अब वो कहती हैं ठीक है, रहूँगी मैं, नहीं आऊँगी। तो इतना कहकर फिर जब 1 महीने बीत जाते हैं दोस्तों, तो निर्मला कहती हैं कि ये बताओ तुम्हारे परिवार में तुम सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इतने दिन यहाँ पर रही और 1 महीने में सिर्फ़ 1 बार उनका फ़ोन आया, कोई बात तो नहीं है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? निर्मला जब ऐसी बातें कहती है तो शर्मिला कहती है नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। वो ना मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सुख-सुविधाएँ हैं, यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता, यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे यहाँ कितना अच्छा है, मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ से जाऊँ ना। ये कह कर के निर्मला कहती हैं कि तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा, बस तुम विश्वास करना सीखो, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा मत करो। उन्होंने मेरे पास एक बार फ़ोन करके कहा था कि तुम उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हो, तुम्हारे पास भी देखना एक दिन सब कुछ होगा, लेकिन बस लड्डू गोपाल जी की कृपा से होगा। और तुम तो कभी पूजा पाठ करती ही नहीं हो, या नहीं तो मैं तुमसे ये कह सकती कि लड्डू गोपाल जी की सेवा तुम भी करो। अब ये सुन के शर्मिला कहती है क्यों नहीं करूँगी? पहले की बात अलग है, लेकिन अब मैं भगवान की सेवा करूँगी, तो तुम मुझे बता दो ना तुम कैसे करती हो? निर्मला सारी बातें शर्मिला को बता देती हैं कि वो किस तरह से पूजा करती हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं। तो कहती है कि ये लड्डू गोपाल जी, इन्हीं की वजह से मेरे घर में सब कुछ है। वो दिखाती हैं लड्डू गोपाल जी, जो लड्डू गोपाल जी दोस्तों बहुत सुंदर थे। उन्होंने लड्डू गोपाल जी के गले में ना जो हार पहना हुआ था सोने का, उनको लड्डू गोपाल जी में ही जड़वा दिया गया था। जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह जो गुरुजी ने उनको दिया था, पहले से ही जड़ा हुआ था। जो वो लड्डू गोपाल जी सारे लड्डू गोपाल से बिल्कुल अलग रह रहे थे, मतलब बिल्कुल अलग लग रहे थे। अगर उनको कोई देख ले, 100 लड्डू गोपाल जी रखे हों, अगर वो लड्डू गोपाल जी हों, तो कोई पहचान लेगा कि यही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। ऐसे थे उनके लड्डू गोपाल जी। तो दोस्तों इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी को देखती हैं, देख कर के शर्मिला हैरान रह जाती हैं। कहती हैं कि अरे! ये तो बड़े सुंदर हैं, आज तक तो मैंने इनको देखा ही नहीं था, मैंने तो सुना था सिर्फ़ तुम्हारे मुँह से। तो कहती हैं हाँ, इन्हीं की कृपा ही तो है जो आज मेरे घर में बरस रही है। इतना कह के शर्मिला ये सोचती हैं कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल जी आखिर लेकर के करूँगी क्या? यही लड्डू गोपाल जी ले जाती हूँ। तो अपनी बहन से कहती हैं कि देखो तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, तुम ऐसा करो तुम यही लड्डू गोपाल जी मुझे दे दो। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो शर्मिला, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी को अपने आप से अलग नहीं कर सकती। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तभी वो कहती है कि अच्छा तो तुम नहीं दोगी, रुको मैं जीजा जी आते हैं फिर मैं उनसे कहूँगी। तो जीजा जी शाम को उनके घर आते हैं, कहते हैं कि
अपने पूछते हैं कि क्या बात है, तो कहती हैं कि जीजा जी मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो कहती हैं, उनके जो जीजा जी होते हैं वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी तो निर्मला के हैं, वो उससे बहुत प्यार करती है, वो नहीं छूने देगी तुम्हें, पता है जब कभी भी लड्डू गोपाल जी को कोई भी छोटी-सी भी तकलीफ़ होती है ना, वो रोने लग जाती है। तो तुम्हें कैसा लगता है कि अपने प्राणों से अपने लड्डू गोपाल जी को देगी? मुझे नहीं लगता। और देखो मैं इन सब बारे में नहीं बोल सकता, वो उसके लड्डू गोपाल जी हैं। वो जब मुझे कुछ भी नहीं करने देती लड्डू गोपाल जी के प्रति, तो तुम्हें कैसे दे सकती है? अब उसको लड्डू गोपाल जी शर्मिला को नहीं मिलते हैं। अब शर्मिला को लगता है कि वो क्या करे, वो दूसरे लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएगी, तो उसके घर में ये संपन्नता नहीं आएगी। इसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। उसके बाद दोस्तों शर्मिल अ, नील निर्मला कहती हैं कि मैं थोड़ा-सा काम से बाहर जा रही हूँ और आऊँगी, मैं शाम को आऊँगी, थोड़ा-सा मुझे काम है। ऐसा करना तो मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देना। वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं लगा दूँगी भोग। इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी अचानक से शर्मिला के घर से फ़ोन आता है दोस्तों। शर्मिला भी अपने मतलब वहाँ पर चली जाती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं। ससुराल चली जाती हैं। फिर जब शाम को निर निर्मला लौट कर के आती हैं अपने घर, तो वो कहती हैं कि अरे! शर्मिला कहाँ गई? शर्मिला को पूरे घर में ढूँढती हैं, शर्मिला कहीं भी नहीं रहती। बहुत ज़्यादा थकी रहती है निर्मला, तो लेट जाती हैं, आराम करती हैं। आराम करते हुए उनकी आँख लग जाती है। आँख लगती है तो उनकी आँख खुलती है शाम के 7 बजे, जब उनके हस्बैंड घर आते हैं ऑफ़िस से, तब उनकी आँख खुलती है। वो कहते हैं कि तुम सो क्यों गई? वो कहती है कि मैं थोड़ा-सा बाहर चली गई थी और मैं सो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि शर्मिला गई कहाँ? बच्चे भी नहीं हैं, कहीं बाहर तो नहीं गई है? अगर वो घर जाती तो उसका बैग वग़ैरह यहाँ पर थोड़ी रहते। देखो उसके बैग भी उसने यहाँ पर छोड़ रखा है। अब ये सुन कर के उनके हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं फ़ोन लगाओ, तो कहती है मैं फ़ोन लगाना ही भूल गई, मैं फ़ोन करती हूँ उसे। फ़ोन करती हैं दोस्तों तो फ़ोन उठाती नहीं है वो, फ़ोन उठाती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सब कि आखिर बच्चों को लेकर के आखिरकार गई कहाँ? सब बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि अच्छा रुको मैं उनके हस्बैंड से बात करता हूँ, क्या पता वो लेने आए हों या मिलने के लिए बुलाया हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो उनसे बात करते हैं, उनकी सासू माँ से बात करते हैं, बात होती है, उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल ठीक हैं और शर्मिला घर नहीं आई है, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ना जाने कहाँ चली गई वो। दोस्तों उधर शर्मिला अपने एक छोटे से बैग में एक लट्टू गोपाल जी जो उनके थे, वो उनको रख कर के लेकर के जा रही थी। उन्होंने एक लाल कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेट लिया था और वो अपने बैग में भर कर के वो एक ट्रेन थी, ट्रेन में अपने दोनों बच्चों को लेकर के चढ़ जाती है। दोस्तों जनरल डब्बा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन फिर भी उसी भीड़ में चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो ट्रेन निकल जाती है, दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अब मुंबई से दिल्ली पहुँचने में दोस्तों बहुत वक़्त लगता है, तो काफ़ी टाइम हो चुका था, वो वही ट्रेन में बैठी थी लड्डू गोपाल जी को लिए। बस वो बार-बार यही कह रही थी कि लड्डू गोपाल जी, मैं आपको अपने घर ले चल रही हूँ, मेरे भी घर में ऐसी ही सुख-सुविधाएँ हो जाएँ, ऐसे ही मैं भी खुश रहूँ जैसे मेरी बहन रहती है। अब उसके घर में आप बहुत रह चुके, अब चलिए मेरे घर में रहिए, मेरे घर को भी सँवार दीजिए अपनी, मुझे भी बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। बस वो यही बार-बार अपने लड्डू गोपाल जी से कह रही थी, तभी उनके जो बच्चे कभी बैग को छू लेते थे, वो कहती नहीं, छुओ नहीं, इसमें लड्डू गोपाल जी हैं। वो कहते कि लड्डू गोपाल जी, मासी के लड्डू गोपाल जी क्यों लेकर आई मम्मी? वो कहती तुम्हें नहीं पता, ये जब घर जाएँगे ना तब बहुत कुछ देंगे हम लोगों को। इतना कह के वो कुछ भी नहीं बोलते, बच्चे चुप हो जाते हैं दोस्तों। इधर निर्मला के लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे थे जिस वजह से अब निर्मला की हालत ख़राब होने लगी। वो पूरे घर में लड्डू गोपाल जी को देख जब वो जा आती हैं, वो शाम को जो कहती हैं कि अरे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँ और वो जब जाती हैं देखने के लिए दोस्तों, उनके ऐसा लगता है कि देख कर के प्राण सूख गए हों क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो थे ही नहीं, क्योंकि उसे तो लेकर के शर्मिला जा चुकी थी। लेकिन ये बात निर्मला को नहीं पता थी कि उसकी बहनें उसके लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली गई हैं। अब बहुत ज़्यादा घर में रोना बहुत ज़्यादा होता है, रोने लगती हैं बहुत। उनके जो हस्बैंड थे वो खूब परेशान हो जाते हैं, बच्चा भी ऐसे ही परेशान हो जाता है, सब बहुत परेशान थे कि आखिरकार लड्डू गोपाल जी जा कहाँ सकते हैं। शर्मिला भी चली गई, वो भी उसको भी नहीं पता। घर के जो नौकर हैं वो तो कभी मंदिर एरिया में जाते ही नहीं हैं, तो लड्डू गोपाल जी को छूने की तो बात ही अलग है। वो कहते हैं एक नौकर था जो खाना बनाता था उनके घर में, वो कहता था कि मुझे नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। बस मैंने देखा था कि जो शर्मिला दीदी आई थी वो लड्डू गोपाल जी को मंदिर में गई थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि वो भोग लगाने गई थी या क्या करने के लिए गई थी। तभी निर्मला कहती है कि ऐसी बातें मत बोलो, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बहन कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। मैंने अगर उसको मना कर दिया था लड्डू गोपाल जी को ले जाने के लिए तो वो कभी नहीं ले जाएगी।
बदबू सी आती दोस्तों यही रहती सब थी। बातें वो ये कहने सब लगी। चीज़ें उनके घर उसके में बाद होया करती थी, उसी के कमरे इधर में निर्मला अधिकतर की होती तबीयत थी। बहुत ख़राब हो गई, तो शाम का टाइम उसमें हो गया, किसी ने ध्यान ना नहीं उसके दिया। मुँह में उसके एक बाद पानी का उस दिन घूँट भी तबीयत नहीं गया बहुत था। ज़्यादा वो कह खराब रही हो थी गई थी मेरे लड्डू तनुश्री की। गोपाल जी पहले मुझे तो मिल उसकी जाएँगे, आँखें बिल्कुल उसके लाल हो बाद ही चुकी मैं थी। तो कुछ पंडित भी जी आए करूँगी, कुछ बुखार भी से, उसकी खाऊँगी, आँखें लाल पीऊँगी। थी, पंडित जी तो को मैंने दिखाया गया। सबसे पहले मैं तो अपने लाला को दोस्तों जब भोग पंडित जी को लगाऊँगी। दिखाया गया बस वो तो पंडित जी बार-बार ने यही बोला कह कि कर के ठीक है, रोए जा तबीयत रही थी ठीक नहीं, दोस्तों। इसको इसी बुखार तरह बहुत से तेज़ है, पूरी इसको रात बीत जाती है, पट्टी पानी करिए, पूरी रात बीत ठीक हो जाती है। जाएगी। उधर तो रात दोस्तों का पट्टी समय पानी था, किया सुबह के और जो मतलब 3 बज रहे उनकी थे बहन दोस्तों। संगिनी है ना, वो जब कहती है कि 3 बज मतलब रहे थे संगिनी तो कहती है कि अचानक मैं से हनुमान जी की बहुत ट्रेन बड़ी रुकती है, भक्त तो हूँ जो दीदी। शर्मिला तो होती है उसको हनुमान जी की बहुत तेज़ भक्त हूँ तो प्यास मैं लगती है। हमेशा हनुमान तो वो चालीसा का दिन प्यास में 11 लगती है बार तो ज़रूर पानी पाठ लेने के करती लिए हूँ और मैं जल उतरती है रख कर जैसे भी ही करती ट्रेन हूँ। से, तो तो उसी अपने जल बच्चों को को मैंने कहती है सोचा कि ये कि मेरी थैला बहन तुम की लिए तबीयत ठीक रहना नहीं है, मैं और उनके किसी माथे को पर देना लगा मत, देती हूँ। मैं बस तो पानी कहती लेकर है दीदी तुरंत आप आती हूँ। विश्वास नहीं तो करोगे, कहती ठीक मैंने है, जैसे तो ही उनको अपनी एक सीट बहन मिल के गई थी माथे बैठने पर के वो लिए, तो वहीं पे जल बैठी लगाया हुई ना, थी खिड़की के वो साइड इतनी में। ज़ोर से उनके चीख पड़ी, बच्चे थे उसने वो कहा वहीं से हटाओ, झोला तुमने लेकर के मुझे क्या दोस्तों, लगा दिया? मेरा माथा जो बिल्कुल तेज़ झोला से होता जल है रहा है। वो उसने उनका अब बच्चा मैंने कहा लेकर के ये तो बैठा सिर्फ हुआ था जल है और हनुमान ट्रेन जी रुकी का। मैंने हुई थी कहा ऐसे दोस्तों। तुम्हारा माथा सुबह कैसे के जल 3 सकता है? बज तो रहे कहती थे, वो हटाओ पानी लेकर पोंछो के जल्दी जैसे ही से। ट्रेन में चढ़ती तो है वैसे वैसे ही जैसे ही तुरंत ट्रेन संगी ने स्टार्ट उसके होती है माथे को दोस्तों, पोंछ दिया। वैसे ही पोंछने जो के बाद लड्डू जब गोपाल जी पोंछा थे गया ना, दोस्तों, उस वो जगह से साफ उनको किया गया, एक चोर तो आता उस है जगह और वो पूरी छीन लाल पड़ करके चुका था। ऐसा लग भाग रहा था जाता कि है सच में लेकर के, उसका वो जल रहा भाग है। जाता है। तो वहाँ ये मतलब वो बहुत ही निकल अजीब सी जाता है, और ट्रेन इधर चल घटनाएँ पड़ती उनके है, घर इधर में लड्डू घटने गोपाल लगी जी थी। निकल जाते हैं। किसी को ये सब नहीं लोग पता था चिल्लाते कि ही ये रह किसकी जाते हैं कि वजह से अरे हो रहा है। बैग बैग अचानक से बैग कोई संगिनी के लेकर मुँह से चला गया, तब निकलता है तक कि वो मम्मी निकल इसकी जाते हैं तबीयत लेकर के। इसलिए तो नहीं खराब है अब कि ये निकल घर में जाते हैं लड्डू लेकर के, गोपाल जी जब वो लेकर लौट आई कर है। उनकी आती मम्मी हैं, कहती हैं क्या शर्मिला देखती हैं तो लड्डू लड्डू गोपाल गोपाल जी जी वहाँ लेकर पर आई है? थे तो ही नहीं कहती वो हाँ, अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब ये देखती है कि लेकर के ट्रेन आई में है, वहीं पर अफरा-तफरी मची सीढ़ियों पे हुई थी, मिला सब था कह इसे रहे थे कि आपका और बैग ये चाहिए, आपका लेकर के बैग आई, इसने लेकर हम के वो लोगों को भी नहीं एक बताया और चोर था जब वो से वो भाग गया। लेकर के आई है तो तब कहती से थी कि क्यों उसकी मैंने तो हालत यहाँ ऐसी पर हो रखा गई हुआ है। था तो कैसे अब लेकर उनकी के मम्मी भाग का भी सकते हैं वो? दिमाग तो वो खटकने लगा। कहती है कि उनको भी नहीं लगा कि क्या यहीं पर सच में थे ऐसा लड्डू, हो सकता यहीं है? पर तो क्या कोई मैंने रखा भगवान के था और ऊपर वो भी कैसे वहाँ पर टोना लेकर के टोटका जा करके सकते हैं? ऐसा कैसे हो अब सकता है? वो तो शर्मिला अपने भगवान है, वो तो दोनों साक्षात बच्चों को परमेश्वर है, उनके पीटने साथ ऐसा लगती हैं कैसे हो ट्रेन में ही। सकता वो है? कहती हैं कि तुम दोनों लेकिन की फिर वज़ह भी से ही लोगों आज के मन वो में ये शक बन चुका गायब था हो कि गए, लड्डू वरना आज गोपाल जी हमारे जब घर में से आए सब हैं कुछ तब होता। से इस तुम तरह दोनों हुआ की है। वज़ह से उनकी मम्मी हुआ कहती है कि है मुझे ऐसा। बताओ लड्डू गोपाल तुम जी दोनों कहाँ को भी रखा है यहाँ से इसने? तो नीचे कहती हैं फेंक कि दूँगी। अलमारी में ये सब सुनते हुए जो लॉकर बगल में के मैंने लोग बैठे रखा हुए थे वो हुआ है। तो कहते जब थे वो अरे अलमारी कैसी के माँ हो लॉकर को जा कर तुम? के खोलती हैं अपने तो बच्चों को देखती हैं फेंकने उसमें की बात कर रही कन्हैया हो, जी अरे बैठे छोटा-सा हुए ही थे। सामान था, चला गया तो बहुत चला गया। सुंदर मोर मुकुट तभी वो धारण किए हुए गुस्से थे में और आके वो वहीं कहती पर है वो कोई बैठे हुए थे। छोटा-सा सामान उनको नहीं देख था, कर के आपको सब नहीं पता बहुत है वो ज़्यादा लड्डू उनकी गोपाल मम्मी जी थे। अगर लड्डू खुश हो गोपाल जी जाती हैं। वो कहती मेरे अरे घर ये तो जाते ना बहुत तुम्हारे घर में सुंदर है। बहुत कुछ हो जाता। तभी आप लोगों को क्या संगिनी पता कि कहती है आप कि लोग मम्मा पूजा आप इन करते हैं सब उनकी? चक्करों में मत नहीं पड़ो, ये करते, तो कोई आपको सुंदर इसलिए बंदर नहीं भगवान का है। कोई अर्थ ही नहीं आप पता। इतनी ये सुंदरता सुन से कर ही के तो ट्रेन वाले में जो तनुश्री कुछ को लोग मोह होते लिया हैं, है। यात्री वो चुप हो अब जाते हैं, इसी फिर वो वजह से कुछ उसकी भी नहीं तबीयत बोलते हैं। खराब है। अब चाहती दोस्तों हैं कि इसी मेरी तरह भी से हो जाए। तभी उनकी उनके मम्मी लड्डू कहती नहीं गोपाल जी बेटा मैं गायब हो ऐसा नहीं चुके थे चाहती। तो कहती और है अगर आप नहीं करते अभी के शर्मिला अभी इसे अपने इसको घर बाहर निकालो। पहुँचती हैं। अपने जब तो घर लड्डू गोपाल पहुँचती जी हैं को तो दोस्तों जाती हैं, बाहर निकालने के लिए उनका कहने उतरा हुआ लगती कहती चेहरा है देख कर बहन के से उनके ज़्यादा मुझे हस्बैंड कहते हैं, ज़रूरी "क्या ये बात नहीं है? है।" तुम इतनी तो वो परेशान उनको क्यों हो? कल लड्डू तुम्हारे जीजा गोपाल जी जी का को फ़ोन आया दोस्तों था। वहाँ पर वो कह रहे थे कहती हैं कि इसको कि हटा दो यहाँ पे। तुम कहाँ पर हो? क्या तुम बारिश वहाँ का से बता मौसम कर के था, नहीं बारिश आई हो क्या?" बहुत तेज़ हो रही थी। तो शर्मिला उसी कहती है बारिश कि में नहीं दोस्तों मैंने उसकी जो बताया तो मम्मी था, होती हैं वो जीजा जी लड्डू नहीं गोपाल बताए जी थे, को ले मैंने जा निर्मला कर को के बता के मैं आई एक थी। सड़क के तो कहती थी बीचों-बीच कि बैठा निर्मला ने ही देती तो हैं कुछ लड्डू पाया गोपाल है जी को। एक कि तुम सड़क थी यहाँ वहीं पर पर हो कि नहीं? बीचों-बीच एक साइड तो में वो रख मुझसे देती यही हैं कह रही थी। और रख कर उसने के कहा वहाँ कि से वो वापस आ उसका जाती हैं। उसके पास दोस्तों जब दिमाग वो नहीं, वो वहाँ से चौबीसों वापस घंटे आती हैं पूजा तो पाठ में लगी रहती है ना, इधर जो इसलिए वो ऐसा बोल रही है, तनुश्री ठीक थी है? और मैं उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत में थक गई थोड़ा हूँ। बहुत मैं सुधार जा रही हूँ होने लगा लेटने के था। लिए, मुझे
दवाइयाँ खाना वगैरह वो ये सोच बराबर खा रही करके थी। सुन करके उनके तभी हस्बैंड जो कहते हैं कि इसको हो क्या गया है? तनुश्री एक तो इतने दिनों के थी, बाद आई, वो भी बिना बुलाए आ गई। उसने मुझसे झगड़ा भी कर लिया था तनुश्री कि कहने मैं लगी नहीं कि मेरी आऊँगी, तबीयत और अब बिल्कुल अचानक से ठीक आ हो गई, गई क्या है, बात मुझे हो ऐसा लग सकती रहा है? है कि मुझे वो आराम जाते मिल हैं, रहा है। पूछते हैं, लेकिन वो उसके कुछ भी बाद नहीं दोस्तों बताती। उसके बाद वो दोनों कहती बच्चे है भी कि हाँ, पूछते हैं कि मुझे बेटा ठीक क्या लग हुआ रहा है? है। मम्मी फिर इस वो तरह लड्डू क्यों है? गोपाल जी के उसके दोनों दिमाग में बच्चे भी नहीं उनकी बताते, छवि थी दादी ना, भी पूछते हैं, जो वो उसके मन परिवार से के चल निकल रहे ही हैं वो नहीं भी रही पूछते हैं थी। कि वो आखिर कहती क्या है हो कि गया? लड्डू गोपाल जी कुछ कहाँ नहीं चले गए, बताती हैं, तो वो वो बस अपने कहती कमरे में क्योंकि जाकर के इतने ज़्यादा दरवाजे को तबीयत बंद खराब कर होने लेती की हैं। वजह से उसकी दोस्तों इधर निर्मला तनुश्री की की तबीयत तबीयत बहुत ठीक ज़्यादा नहीं थी, तो ख़राब वो हो गई थी। बेहोश हो निर्मला चुकी ने थी, कुछ भी नहीं क्योंकि बहुत खाया ज़्यादा था, बुखार आ वरना गया था। तो खाने की इधर वज़ह से उसका जो जो बीपी था वो बिल्कुल लो हो चुका था, और संगिनी ने इधर बीपी गुरुजी जो बढ़ उनके भी यहाँ गया थे था, वो लो फ़ोन भी हो कर गया दिया, था क्योंकि दोस्तों, गुरुजी क्योंकि को पहले बहुत ही ज़्यादा संगिनी ने टेंशन फ़ोन ले कर ली थी, दिया था। जिससे उसकी बुखार भी दोस्तों बहुत तेज़ गुरुजी हो को गया आने था। में 3 दिन थे, अब क्योंकि डॉक्टर ने गुरुजी ने बोला कि बोला इनका था घर कि में वो कहीं इलाज नहीं बाहर हो गए सकता, हुए हैं, इनको तो 3 दिन हॉस्पिटलाइज़ यहाँ आने करना में पड़ेगा। लगेंगे। उसके हॉस्पिटल बाद लेकर के दोस्तों जाती उनकी हैं, बस वो मम्मी जो अपने थी ना, वो नींद में लड्डू ही अपनी गोपाल जी को बेहोशी के मतलब हालत बाहर में भी नहीं लड्डू रखना चाहती थी, गोपाल, लेकिन उनकी मेरे बहन लड्डू के कहने गोपाल, पर मेरे उन्होंने लड्डू रख दिया गोपाल था। ही का बस रट कहती थी लगा जब से रही थी। लड्डू लोग गोपाल देखने आए हैं वाले इस घर में, देखने तब से लगे ये थे कि ऐसी अरे ये चीज़ें हो किसका रही हैं। नाम पता नहीं बुला कहाँ से रही ये हैं लड्डू गोपाल नहीं, ये हॉस्पिटल तो में। भूत प्रेत लोग है, कहते थे कि जो अरे हमारे घर में लड्डू लड्डू गोपाल जी गोपाल जी नहीं का मिल रूप रहे धर ना, के इसलिए आया हुआ ऐसा है। हो गया। वो कहते थे इतना अरे ही कह कर इतनी के वो बड़ी बात बहुत तो ज़्यादा मैंने दुखी पहली हो बार जाती देखा हैं। कि कोई उसके बाद भगवान वो की कुछ वजह भी से नहीं बीमार कहती, हो कहती गया। हैं ठीक है, ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात जैसा है, होगा लोगों पर देखा तांता लग जाएगा। जाता है तभी दोस्तों देखने के लिए। 2 लेकिन से 3 डॉक्टर्स दिन कहते हैं कि दोस्तों कोई बीत पर जाते हैं। परेशान नहीं उनके करेगा। गुरुजी तो आते उसके हैं, बाद दोस्तों उनको गुरुजी आते ग्लूकोज़ हैं, वगैरह गुरुजी चढ़ाया को जाता सारी है और बातें वो बताई एडमिट हो जाती हैं, जाती हैं। क्या, लेकिन कैसे, कब उन्होंने क्या हुआ। मतलब अभी उनका सारा बुखार कुछ भी जब नहीं उतरा बताते था, हैं, तो और उनका जो गुरुजी अपनी ब्लड आँख प्रेशर था बंद वो करके नॉर्मल वो भी नहीं हुआ भगवान था। के आगे बैठ जा बहुत कर के ज़्यादा वो कहते हैं कि बुरा लग भगवान रहा था सही इधर और गलत शर्मिला को कि वो का लड्डू रास्ता गोपाल जी दिखाइए। क्या लेकर के सच भी में आई, और लड्डू वो लड्डू गोपाल जी जो गोपाल जी इतने खो गए। सुंदर अब हैं, वो क्या करे? क्या क्या हमारे कहे वो? कृष्ण अपनी कन्हैया बहन के लाल पास के अगर सच वो में फ़ोन उनके भी साथ करेगी ऐसा तो कोई क्या कर कहेगी? सकता है?
क्या तभी वो ऐसा हम सब सबके साथ उधर कर से सकते फ़ोन आता हैं? है। वो पंडित जी ने कहा कि फ़ोन जब नहीं बेटा ये उठाती हैं बात किसने शर्मिला, कही? तो तो पता कहती चलता है है कि कि हम निर्मला की हमारे तबीयत मन में बहुत ये ख़राब बात है। आई। अब तो निर्मला की तबीयत जो ख़राब उनके होने का गुरुजी थे की उन्होंने वजह बोला, यही है कि उसके लड्डू आपके गोपाल मन जी खो आप गए। तो शर्मिला भक्ति फ़ोन करते हैं तो ना बेटा, उठाती है लेकिन तो उसे आपके झूठ मन से बोलना ऐसी पड़ता है। बातें आई कैसे? कहती है ये दीदी सब वो लड्डू अचानक से गोपाल जी ना की मुझे वज़ह से हो रहा फ़ोन आ है। गया था इसलिए मैं आ भगवान की गई और वज़ह मैं से कभी आपके कुछ यहाँ भी नहीं एक अपना होता। बैग भी छोड़ रही कर के बात आई इसकी हूँ। तबीयत और ख़राब होने जल्दी-जल्दी की, मैं आपसे तो बता नहीं इसको पाई इसलिए बुखार मैं यहाँ बहुत पर आ ज़्यादा गई और है, आपको इस हुआ क्या? वज़ह से इसकी तब तबीयत इनके जो ख़राब है। जीजा जी होते हैं वो देखना कहते हैं कि जैसे-जैसे उसकी मौसम तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब के है, उसके हिसाब लड्डू से गोपाल जैसे जी इसकी थे ना, तबीयत ख़राब वो हो लड्डू जाती है गोपाल जी को कभी-कभी, पता नहीं कौन ये उठा कर बिल्कुल ले ठीक गया हो है। जाएगी, नौकर तो कह परेशान रहे मत मैं होइए। जानता और ही ये नहीं, सब लड्डू तुम गोपाल तो जी अपने की वज़ह घर से गई नहीं हो हो ना, रहा है। तो आप लोग लड्डू ऐसा गोपाल जी को कैसे सोच लेकर के सकती हैं? कौन जा सकता है? लड्डू गुरुजी की गोपाल जी बातें खुद से सुन तो कर नहीं के चल के जा संगिनी सकते को ना। भी विश्वास हो जाता है कि तभी हाँ, ऐसा शर्मिला कुछ भी कहती है नहीं कि है। हाँ, हो दोस्तों सकता है उसके नौकरों बाद ने लिया हो वो लड्डू गोपाल लड्डू जी को। गोपाल अरे जी आप को वहाँ पूछे पर तो जाती सही। हैं, तो लड्डू वो गोपाल कहते जी को नहीं, वहाँ से लेकर मुझे के आती बताओ हैं। कि वो लड्डू तो लड्डू गोपाल जी गोपाल जी को दोस्तों तो अपने क्या घर तुम्हें में पता है लेकर कि के तुम आती जब हैं, यहाँ तो पर थी तो स्थापना लड्डू करवाती गोपाल हैं। जी उसके कहाँ बाद पर वो थे? उनकी पूजा करने तभी वो लगती हैं। कहती हैं कि नहीं पूजा मुझे तो करते नहीं हुए पता जीजू दोस्तों 2 पता से नहीं 3 कहाँ गए साल लड्डू बीत गोपाल जाते जी। हैं, इतना कह के लेकिन वो आज कहती है तक कि क्या कभी भी मैं कोई आऊँ? ऐसी घटना दीदी वो नहीं देखने को घट रही कहते है, नहीं, अभी-अभी जिससे तो उन तुम लोगों गई को हो, लगे, तुम वहाँ पर क्योंकि रहो, संगिनी परेशान के मत हो मन में दीदी ये के लिए चीज़ मैं हूँ, डर आ मैं गया था देख रहा हूँ दोस्तों कि उनको। कहीं कुछ ऐसा उसके बाद बुरी दोस्तों फ़ोन कट बलाएँ जाता जो है। होती इधर हैं हमारे साथ शर्मिला की चली ना आँखों आएँ। से आँसुओं की लेकिन धार लड्डू बहने गोपाल लगती जी है की अपनी कृपा से बहन के ऐसा बारे कुछ में भी नहीं हुआ। सुन कर के। जो शायद बहन उसको जान से तनुश्री भी को ज़्यादा उन्होंने प्यारी थी। अपने साथ आज ले उसी जाने के के साथ लिए उसने आग्रह कैसा किया बड़ा होगा, तभी अन्याय कर तनुश्री दिया ने था। लड्डू आखिर वो गोपाल जी लड्डू को गोपाल जी को अपने लेकर साथ के भी अपने घर आती। लेकर आईं, वो वरना वो सोच रही थी लड्डू कि अगर गोपाल मैं जी मंदिर लाकर के उन लेके सीढ़ियों आती पर तो क्यों मैं मिलते लड्डू वो। गोपाल जी को तुरंत उसे तो वापस दोस्तों कर देती। इसी तरह से लेकिन थी अब तो आज मेरे की पास घटना। लड्डू अगर गोपाल आप जी भी सबको चोरी कैसी हो लगी गए मुझे हैं। अब मैं ज़रूर लड्डू बताइएगा गोपाल जी दोस्तों। को कहाँ से लाऊँ? अच्छी लगे तो कहाँ से उसको दूँ? शेयर उसके ज़रूर लड्डू करें, गोपाल जी तो और बिल्कुल अलग हैं। उसके लड्डू लड्डू गोपाल गोपाल जी जी तो की कृपा हज़ारों आप लड्डू सभी गोपाल भक्तों जी पर अगर सदा बैठे बनी हों रहे ना, दोस्तों। तो उसको पहचान चलिए लेंगे कि मिलूँगी यही लड्डू लड्डू गोपाल जी गोपाल की जी फिर हैं। से एक नई लीला मुझे कथा कुछ के साथ, समझ तब में तक नहीं आ के रहा लिए मैं क्या राधे करूँ? राधे, इतना जय कह श्री के कृष्णा। जो होती हैं बहुत ज़्यादा रोती हैं शर्मिला। बहुत रोती हैं। उसके हस्बैंड कहते हैं कि क्या हुआ मुझे कुछ तो बताओ? वो कहती है कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे ही मेरी वज़ह से ही आज मेरी बहन की तबीयत ख़राब है। वो कहते हैं क्या तुम्हारी वज़ह से? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं मुझे ना अपनी बहन से सुबह के सुबह मिलने जाना है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं चलूँगा, लेकिन तुम मुझे पूरी बात तो बताओ। वो कहते हैं कुछ बात नहीं है, बस मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है। दोस्तों इधर निर्मला की हालत दिन मतलब घंटों काफ़ी घंटे बीत चुके थे, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्तों उधर वो ख़राब थी तबीयत, वो हॉस्पिटल में थी, लड्डू गोपाल जी का कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर से आती हैं शर्मिला फिर से अपनी बहन से मिलने के लिए। 2 दिन के बाद वो पहुँचती हैं मुंबई, जब पहुँचती हैं तब भी देखती हैं कि वो हॉस्पिटल में ही थी। बस ग्लूकोज़ के द्वारा उसके शरीर में जो भी ताकत थी, वरना उसको लड्डू गोपाल जी ना मिलने की वजह से उसने एक पानी का निवाला भी नहीं डाला था, खाने का भी निवाला मुँह में नहीं डाला था। अब ये देख कर के शर्मिला को बहुत रोना आ रहा था। वो रोती है और कहती है, "क्या हुआ तुम्हें निर्मला? मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती।" तभी वो कहती हैं धीमी आवाज़ में कि मेरे लड्डू गोपाल जी पता नहीं कहाँ चले गए। इससे अच्छा तो मैंने तुम्हें ही दे दिया होता। कम से कम मेरे लड्डू गोपाल जी तुम्हारे पास तो रहते। मुझे ये सोच कर के खुशी तो होती कि मेरे लड्डू गोपाल जी तुम्हारे पास हैं। शायद उन्होंने मुझे इसी का फल दिया है। शायद वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं, इसीलिए वो मुझसे दूर चले गए हैं। अगर मैं तुम्हें दे दी होती, शायद मैंने तुम्हें नहीं दिया ना, इसीलिए लड्डू गोपाल जी मुझसे दूर हो गए। मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, मुझे माफ़ कर दो। शर्मिला से वो कहती हैं। तभी शर्मिला रोते हुए कहती है, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। आपने मुझे नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं। बस वो इतना कह के अपने बहन के सर सहलाने लगती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज तक की थी ये कहानी। दोस्तों आगे का पार्ट अगर मैं सुनाने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी हो जाएगी ये। 40 मिनट्स की ये कहानी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसे मैं सुनाऊँगी अगले पार्ट में। अगर आप सबको मतलब ये कहानी सुननी है, तो अगर जल्दी सुननी है दोस्तों तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तो चलिए इसकी पार्ट 2 आपको मिलेगी कल दोस्तों। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।